बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का 13th लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कल आपने चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो आपने डिस्कस किया था। बेटे, कल आपने पढ़ा था कि एक जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो एक जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि ओरिजिन से पास कर रही होती हैं। और इसके बारे में हमने डिफरेंट कंडीशंस भी पढ़ी थी, ठीक है। और इन लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला भी कल आपने डिस्कस किया था। आज बेटे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज 4.5 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से इसकी स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर बेटे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें कि फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहा जा रहा है कि आप ये जो लाइन गिवन है ना, सॉरी, ये जो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन जिन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है उन लाइंस की इक्वेशन निकालें। आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उसके दरमियान, उनके दरमियान जो एंगल बनता है ना, वो एंगल भी फाइंड आउट करें। तो बेटे ये आपने कैसे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटे जो गिवन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 2x² + 3xy - 5y² = 0। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस लाइंस इसकी आपने फाइंड आउट करनी है कि ये इक्वेशन जिन लाइंस को रिप्रेजेंट करती है उन लाइंस की इक्वेशंस क्या हैं। उसका इजीएस्ट वे बेटे ये है कि अगर इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। जैसे यहाँ पर जो गिवन है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 5 2s are 10 और 3 को आप 5 और -2 जो है ना इसको लिख सकते हैं। आपने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक किया, 5xy - 2xy। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन है, x कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 2x + 5y। उसके बाद लास्ट टू टर्म्स में से y कॉमन है और नेगेटिव भी कॉमन है, 2x + 5y। अब 2x + 5y दोनों में से कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा x - y। और दोनों को जब आप जीरो के इक्वेट करेंगे, जब टू फैक्टर्स होते हैं और जीरो के इक्वल लिखे होते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, आप कहते हैं आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, कि यहाँ तो फर्स्ट 0 है या फिर सेकंड 0 है। तो अब ये आपके पास क्या बन गई, ये टू लाइंस बन गई, बस बात खत्म। उसने यही कहा है ना आपसे कि भी लाइंस की इक्वेशंस फाइंड आउट करें, ये आपने लाइंस की इक्वेशंस फाइंड आउट कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की क्या है कि एंगल भी फाइंड आउट करें। एंगल फाइंड करने का बेटे आपने जो कल फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला क्या था? फार्मूला आपके पास ये था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स h² - ab² √ a + b। आप इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज कर लें। जब आप इस गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो देखें a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज -5। और 2h किसकी इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। और यहाँ से h फाइंड आउट हो जाता है जो कि 3/2 की इक्वल है, यानी कि a b और h ये गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइंस। आपने एंगल का फॉर्मूला लिखा और इसमें आपने क्या करना है बेटे, इसमें आपने h a और b की वैल्यूज को पुट कर देना है। h की वैल्यू 3/2, a और b की वैल्यू 2 और -5। लो बेटे, जब वैल्यू पुट हो गई है अब मेरे बताने वाली कोई चीज़ इसमें बाकी नहीं रही। अब आपने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टेंजेंट थीटा -7/3 आ जाएगा, ठीक है। जिसको आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स 7/3। इस तरह से आप क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एंगल बिटवीन जो लाइंस होती है उसकी रेंज -180 से 0 तक, सॉरी नेगेटिव एंगल नहीं हो सकता, 0 से लेकर 180 तक रेंज होती है। वैसे तो आपने जो फार्मूला पढ़ा है ना टेंजेंट इनवर्स माइनस का, ये माइनस बाहर आ जाता है। हम वो फार्मूला यहाँ पर नहीं लगा रहे, ये बात याद रखिएगा। हम बस ये 180 माइनस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे पास जो है ना वो जो एंगल है
पॉजिटिव एंगल आए और उसकी रेंज 0 से 180 के दरमियान आए। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स 7/3 का देते हैं, 180 माइनस 66 माइनस 8 डिग्री, इसका आपने टेंजेंट इनवर्स करके कैलकुलेटर से देख लिया क्या रिजल्ट बनता है, 180 माइनस किया तो ये आपके पास क्या आ गया, एंगल बिटवीन द लाइंस आ गया। अब अगर आप एक्यूट एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो 180 में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास एक्यूट एंगल भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन एंगल बिटवीन लाइंस का है तो जो आपको ये आंसर आया है आपका यही रिजल्ट रहेगा। इसके बाद बेटे आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट भी यही है जो क्वेश्चन नंबर 4 में था ना। आप अपनी बुक में क्वेश्चन के ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कहा जा रहा है कि आप इनकी लाइंस फाइंड करें और उसके बाद क्या फाइंड करें, आप मेजर ऑफ द एंगल फाइंड करें। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy सीकेंट अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप ना इसको रीअरेंज कर लें, वाई स्क्वायर को पहले और एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लें और यहाँ से भी वाई को आप अलग कर लें, यानी कि 2x सीकेंट अल्फा इंटू वाई, यानी कि इसको आप ऐसी फॉर्म में लिख लें जिसमें ये शो हो कि इट इज क्वाड्रेटिक इन वाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप इसमें x को कांस्टेंट समझ लें। अगर आप इसमें x को कांस्टेंट समझेंगे, अल्फा तो है ही कांस्टेंट ना, वो तो पहले ही पता है हमें, तो इसमें y को आप वेरिएबल समझ लें तो फिर ये क्या समझा जाएगा कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। इसमें a की वैल्यू क्या होगी, y की पावर 2 का कोफिशिएंट 1, वो a की वैल्यू है। y का जो कोफिशिएंट है पूरे का पूरा ये b की वैल्यू है, और जो x की पावर 2 का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है, वो बल्कि x की पावर 2 यहाँ पर क्या है, वो c है, बिकॉज x यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, x हमने क्या समझा है, कांस्टेंट समझा है। बेटे हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों लगा रहे हैं इसके ऊपर, ये भी तो क्वेश्चन अराइज होता है ना। देखें ये एक ऐसी क्वेश्चन थी जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, हमने उन लाइंस की कोई निकालनी है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने अभी भी क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसमें तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाया था, उसमें तो हमने फैक्टर बनाए थे। यही प्रॉब्लम है कि वहां पे फैक्टर बनते थे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन बन तो सकती है लेकिन फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट होगी, इसीलिए हम फैक्टराइजेशन की बजाय क्या कर रहे हैं, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। बात वही है, आंसर तब भी वही आना है। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, y किसके बराबर होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर बेटे आप b की जगह पर b की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर भी b की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर a और c की वैल्यू पुट करें। अब आप इसको कैलकुलेशन कर दें, 2x स्क्वायर कॉमन आएगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर की इक्वल होता है, 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2x होगा, टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। तब ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस सीकेंट अल्फा प्लस माइनस टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई बाय x। अब एक बार इसको पॉजिटिव लिखेंगे और एक बार नेगेटिव लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ चुकी हैं, लाइंस की इक्वेशंस आ चुकी हैं। लेकिन अगर आप अपनी बुक के पीछे आंसर देखेंगे ना, वो तो साइन कॉस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आप सीकेंट को क्या लिख देंगे, 1/cos, टेंजेंट को क्या लिख देंगे, sin/cos, और इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आप इसको एक बार पॉजिटिव को अलग कर दें और जो नेगेटिव है इसको आप अलग कर दें, ये cos अल्फा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर सारी टर्म्स को एक तरफ कर लें। एक तरफ करने के बाद जिनमें से x कॉमन था उनमें से x कॉमन ले लें, इधर भी ऐसे ही करें, cos अल्फा इधर आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर ले आए तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई जो कि रिक्वायर्ड थी। अब क्या करना है, अब आपने एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड करने का बेटे आप वही मेथड यूज कर लें जो अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। आप गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी इसके साथ कंपेयर करें, a1 के इक्वल है, 2h जो है वो हमारे पास 2 सीकेंट अल्फा की इक्वल है और b 1 की इक्वल है। अब h की वैल्यू आ गई सीकेंट अल्फा,
लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइंस। अगर थीटा एंगल है तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। एच ए और बी की वैल्यू को पुट करके ये कैलकुलेशन आपने कर ली, ये मेरी समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा आएगा, जहां से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, वो अल्फा के इक्वल आ जाएगा। ये एंगल बिटवीन द लाइंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेटे इस एक्सरसाइज का ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा ना गौर से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस दिस। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक जॉइंट इक्वेशन आपने बनानी है। क्या बनानी है, जॉइंट इक्वेशन। किसकी जॉइंट इक्वेशन बनानी है, लाइंस की। कौन सी लाइंस की, उन लाइंस की जो इन लाइंस के परपेंडिकुलर हैं। बेटे ये जो गिवन है ना, ये 2 लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। हमने उन लाइंस की जॉइंट इक्वेशन बनानी है जो इन लाइंस के परपेंडिकुलर हैं। 3 स्टेप में बेटे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने इसकी लाइंस निकालनी है, फिर उन लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस निकालनी है, उसके बाद उनकी जॉइंट इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम इन लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस निकालेंगे। देखिए, बल्कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस की बजाय वैसे ही बड़ा आसान मेथड है। देखिए हम ये कैसे कर रहे हैं। आपने बेटे पहले ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, a1 की इक्वल आ गया, 2h है वो -2 टेंजेंट अल्फा की इक्वल आ गया, और b जो है ये -1 की इक्वल आ गया। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो लाइंस है ना, ये वाली 2 लाइंस जो हैं, इनकी स्लोप्स m1 और m2 हैं। तो उसका सम ऑफ स्लोप किसके इक्वल होता है, ये कल आपने जब आर्टिकल किया था पिछले लेक्चर में, तो आपने पढ़ा था कि सम ऑफ स्लोप का फार्मूला होता है -2h/b। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये वाला मेथड लगाना चाहते हैं तो ये वाला मेथड कंपैरेटिवली सिंपल भी है। सम ऑफ स्लोप होता है -2h/b। 2h की वैल्यू -2 टेन अल्फा है और b की वैल्यू -1 है। इस तरह से m1 प्लस m2 की वैल्यू आ जाएगी -2 टेंजेंट अल्फा, और m1 मल्टीप्लाई m2 किसके इक्वल होता है, ये भी कल आपने फार्मूला पढ़ा था, a/b। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, तो m1 मल्टीप्लाई m2 आ गया। अगर m1 m2 गिवन लाइंस की स्लोप्स हैं, तो जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनकी स्लोप्स क्या होंगी, वो होंगी -1/m1 और -1/m2। नाउ स्लोप्स ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस आर। तो ये आपने परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स हैं, तो फिर एंड देयर इक्वेशंस आर, फिर उनकी इक्वेशंस क्या होंगी, y इज इक्वल टू -1/m1x, y इज इक्वल टू -1/m2x। ये आपके पास क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशंस आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें और तमाम टर्म्स को एक तरफ करें, तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस m1y x प्लस m2y। ये बेटे दोनों क्या हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस आ गई हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि परपेंडिकुलर लाइंस की जॉइंट इक्वेशन बनाई, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनकी जॉइंट इक्वेशन बनाने के लिए आपने सबको जब आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर बन चुका है m1 प्लस m2 और m1 मल्टीप्लाई m2। ये बेटे ऊपर वैल्यूज आप इसकी फाइंड कर चुके हैं, ये m1 प्लस m2 की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, m1 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। आपने m1 प्लस m2 की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और m1 मल्टीप्लाई m2 की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये जो आपके पास बनी है ये जॉइंट इक्वेशन, ये कौन सी लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है, जो गिवन लाइंस है उनके परपेंडिकुलर लाइंस की ये जॉइंट इक्वेशन आ गई है। बेटे इस क्वेश्चन को ना 2-3 बार आप देखें, रिपीट कर करके, फिर ये क्वेश्चन सही तरीके से आपको ना समझ आएगा, जहन में बैठेगा, ठीक है। तो आज बेटे आपका ये जो चैप्टर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।